अब जो बेल्टिंग दोबारा से अनाउंस की गई है किंगडम वैली की तरफ से, अब भी मैं खुश नहीं हूँ। अब मैं अपने कस्टमर के साथ किया गया वादा किसी भी सूरत लेट नहीं करूँगा और पूरा करूँगा। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। गुज़श्ता ईद मुबारक सबको। एक माह की गैरहाज़िरी के बाद मैं हाज़िर हुआ हूँ और आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि किंगडम वैली इस्लामाबाद की बेल्टिंग होने जा रही है और ये अनाउंसमेंट ऑफिशियल हो चुकी है। और अब की बार बेल्टिंग को उस तरीके से गुलाम हुसैन शाहिद साहब ने तरतीब दिया और किंगडम वैली की इंतजामिया ने, जिस तरीके से किंगडम वैली के कस्टमर्स चाहते थे और जिस तरह से उनकी डिमांड थी। तो आइए तफसीलात देखते हैं। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में फीडबैक दें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी करें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तनकीद भी हुई गुलाम हुसैन शाहिद साहब पे, किंगडम वैली इस्लामाबाद पे बड़ी तनकीद हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। आप जानते हैं कि आज से कमोबेश 6 माह पहले ऑफिशियल जो डेट अनाउंस हुई थी, वो ऑफिशियल डेट बेल्टिंग की वो कैंसिल कर दी गई थी और उस पर आप सब लोगों ने तनकीद की थी और आप सब लोगों ने गुलाम हुसैन शाहिद को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन बिलीव मी, अब जो बेल्टिंग दोबारा से अनाउंस की गई है किंगडम वैली की तरफ से, अब भी मैं खुश नहीं हूं। मैं किस लिए खुश नहीं हूं? मैं जानता हूं कि इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट जो स्पेशली जिन प्रोजेक्ट्स में हम बुकिंग से प्लॉट खरीद रहे हैं वो 75% क्रैश है। मेरा 2 दिन पहले जब गुलाम हुसैन शाहिद साहब से बात हो रही थी और वो मुझे बता रहे थे कि 28 मई को हमने ऑफिशियली बाकायदा से अनाउंस कर दिया है और बाकायदा से बेल्टिंग होने जा रही है, तो मैं नाराज़ हो रहा था कि अभी आप इलेक्शन तक रुक जाते और इलेक्शन के बाद आप बेल्टिंग करते, ताकि नई जो भी हुकूमत आती उसके बाद इन्वेस्टर बाहर निकलता और हमारे प्लॉट को जब नंबर लग जाता तो उस वक्त कमोबेश इतना होता कि इस प्लॉट पे प्रॉफिट आ जाता और हम जो कस्टमर हैं इसके या मेरे जो चाहने वाले जिन्होंने मेरे थ्रू बुकिंग की है उन लोगों को फ़ायदा होता। लेकिन गुलाम हुसैन शाहिद साहब का इसरार था कि एक मरतबा पहले बेल्टिंग का टाइम दिया, सख्त क्राइसिस आ गए, मुजाहरे आ गए और इमरान खान साहब लाहौर से जुलूस लेके इस्लामाबाद की तरफ निकल आए, जिसकी वजह से मैंने बेल्टिंग का टाइम मजबूर होकर कैंसिल किया। अब मैं अपने कस्टमर के साथ किया गया वादा किसी भी सूरत लेट नहीं करूंगा और पूरा करूंगा। सो ये बड़ी खबर आपको मिल चुकी हुई है कि 28 मई 2023 को किंगडम वैली बेल्टिंग करने जा रहा है। लेकिन इससे बड़ी खुशखबरी ये है कि इससे पहले हमने ये देखा था कि सिर्फ 9,75,000 रुपए वाली जो फाइल्स थी या इसके साथ जो 10 मरला थी, कनाल थी, 2 कनाल थी, 4 कनाल के फार्म हाउस या कमर्शियल थे, उनकी बेल्टिंग होने जा रही थी। लेकिन अब इससे बड़ी जो कस्टमर नीड है वो भी गुलाम हुसैन शाहिद साहब ने पूरी कर दी है और वो ये है कि आपको बेल्ट होने जा रहा है 5,75,000 रुपए वाला जो प्लॉट है, आपका 8 लाख वाला जो कोटा है, जितना भी 5 मरले 7 मरले 10 मरले, 5 लाख वाला जो कोटा है, 5 मरले 7 मरले 10 मरले कनाल 2 कनाल, ये भी बैलेट होने जा रहा है। उसके बाद 9 लाख वाला कोटा बैलेट होने जा रहा है। 12,50,000 रुपए के साथ जो 10 मरले 12 मरले कनाल 2 कनाल 4 कनाल के फार्म हाउसेस थे वो भी बैलेट होने जा रहे हैं। और इसी तरह 13,50 के साथ जितना था 7 मरले 10 मरले कनाल 2 कनाल वो भी बैलेट होने जा रहा है। और 18 लाख जिन्होंने बुकिंग करवाई है उनके लिए भी गुड न्यूज है कि आपकी फाइल्स भी बेल्टिंग के लिए जा रही हैं। लेकिन बेल्टिंग का क्राइटेरिया इस बार
तमाम दोस्तों को बताऊं कि ये है कि 95% आपने पेमेंट जमा करवानी है। जिन लोगों को 95% पे एतराज है वो बार बार मैं अपनी वीडियो में कह चुका हूं कि नाजायज एतराज है। आप अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी जिसका एनओसी सिरे से मौजूद नहीं है, आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जिसका एनओसी मौजूद नहीं है, उसकी अगर आप 100% के ऊपर बेल्टिंग ले रहे हैं और एक प्रोजेक्ट जो 2 एनओसी के साथ खड़ा हुआ है, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का एनओसी इस प्रोजेक्ट के साथ है, उसके बाद पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का एनओसी इस प्रोजेक्ट के पास है, और इस प्रोजेक्ट में अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्लैट बेल्ट हो और आपके प्लॉट को प्रॉफिट लगे और आपको एतराज है 95% अगर आप पेमेंट नहीं करते, तो मेरे ख्याल में आपका ये एतराज, मेरे ख्याल में मुझे इससे इख्तलाफ है। आप कोशिश करें कि आप अपने प्लॉट को बेल्टिंग करवाएं, लेकिन बेल्टिंग के लिए याद रखें अगर अभी तक आपने 5,75,000 8 लाख रुपए की फाइल खरीदी या इसके साथ कोई 5 मरला 7 मरला 10 मरला था, इसके अलावा 9,75,000 खरीदा, 12,50,000 खरीदा, 13,40,000 खरीदा या 18 लाख खरीदा, उसमें से किसी किस्म की कोई पेमेंट कोई वाजिबात बाकी है तो याद रखें कि आप फिर कल हमें गिला ना कीजिएगा, आप 95% जल्दी से पे करें। और एक बात याद रखें, मैं आपको बार बार कहता हूं ना कि बेल्टिंग में जाना किस लिए लाजमी होता है और बेल्टिंग में जाके खेलना किस लिए लाजमी होता है। मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं, बेल्टिंग में खेलना एक इंतहाई लाजमी होता है। जिन लोगों को मैंने इन्वेस्टमेंट करवाई है, आपको ये समझा रहा हूं कि जो टॉप क्लास की जगह है वो कोई भी प्रोजेक्ट सबसे पहले बेल्ट करता है और वो उस बेल्टिंग के अंदर नंबर लगा के, अगर टॉप क्लास की जगह पे आपके प्लॉट को नंबर लग जाता है तो आप इससे अच्छा खासा बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन आपका अगला सवाल मैं जानता हूं, उसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं, उसके बाद मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, एक और खुशखबरी देके आपसे इजाजत चाहूंगा। तो अगला सवाल है आपका कि किंगडम वैली की फाइल्स तो बहुत ज्यादा माइनस पे जा रही हैं, नेगेटिव जा रही हैं, तो ऐसे में हम बेल्टिंग में क्यों जाएं? क्या किंगडम वैली का मजीद एनओसी आएगा या किंगडम वैली एक अच्छा प्रोजेक्ट है या फेक प्रोजेक्ट है? आइए मैं इस पे बात करता हूँ। सबसे पहले किंगडम वैली के पास 2 एनओसी हैं। अब किंगडम वैली के पास एक सूबाई लेवल का और एक वफाकी लेवल का एनओसी है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो वफाक का एनओसी है। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी फाटा जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एनओसी है। और याद रखिएगा ये जो आरडीए से ये दोनों अथॉरिटीज बड़ी हैं। आरडीए सूबाई अथॉरिटी है, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग सूबाई, और जबकि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का एनओसी जो है वो वफाकी है। पहली बात याद रखें। दूसरी बात याद रखें, जो लोग कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट में फ्रॉड तो नहीं होगा, याद रखिए कि गुलाम हुसैन शाहिद ने अगर फ्रॉड करना था तो जब 9,75,000 वायरल हुआ और लोग फेक फाइल प्रिंट करवा के, मुझे अच्छी तरह से याद है ब्लू एरिया से हमने वो फाइल्स पकड़ी थी जिनके ऊपर गुलाम हुसैन शाहिद साहब ने एफआईआर करवाया था, वो फेक फाइल लोग प्रिंट करवा के मार्केट में कभी भी नहीं बेचते। याद रखें कि ये जो किंगडम वैली का मालिक यहां तक पहुंचा है या किंगडम वैली ब्रांड बना है तो ये अरबों रुपए की ब्रांडिंग करके बना है। अगर इस शख्स ने फरार होना था तो इसने अरबों रुपए जो इकट्ठे करके ब्रांडिंग पे लगाए, वो अरबों रुपए लेके ये दुबई, सऊदी अरब, मलेशिया जाके सेटल हो सकता था। फिर उसे ब्रांडिंग पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, 20 साल का तजर्बा है गुलाम हुसैन शाहिद साहब का। एक वीडियो में एक चीज आपको बता चुका हूं। बिल्कुल किंगडम वैली की तारीफ नहीं कर रहा, रियल स्टेट मार्केट क्रैश है, लेकिन आप लोगों ने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जो प्लॉट खरीदे उसकी आप पेमेंटें भी कर रहे हैं और आपसे गुजारिश है कि उन्हें आप बर वक्त नंबर भी लगवाएं, क्योंकि सदा रियल स्टेट कभी भी इसी तरह डाउन नहीं रहेगी। मैं किंगडम वैली के साथ हमेशा खड़ा हूं। मैंने राउंड अबाउट 5,000 फाइल किंगडम वैली की बुक की है, मैं ऑन कर रहा हूं। आप लोगों को जरूर मिलेगा, प्लॉट मिलेगा, लेकिन आप
बर वक्त बिल्डिंग में अगर जाएंगे, बर वक्त अपनी किस्तें पे ऑफ करेंगे, बर वक्त अपनी पेमेंट देंगे, कॉस्ट ऑफ लैंड देंगे, डेवलपमेंट चार्जेस देंगे, तो जरूर आपको प्लॉट मिलेगा। अगली एक खुशखबरी है जिसके लिए अगली वीडियो बनाऊंगा, वो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप किंगडम वैली के लोगों के लिए। अब मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, तब तक खुदा हाफिज। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी।